कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस। आपा, खैरियत, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हुआ है? अरे जावेद, थोड़ी देर सब्र कर लो तुम, अभी सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। अरे अल्लाह मियाँ आज हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलवाने वाला है। क्या हुआ आपा? क्या फजीला ने फिर ऐसा कुछ कर दिया? अरे जावेद, ये क्या करेगी? इसकी बहू, आज मैं उसके सारे राज खोल के सामने रख दूंगी और फिर इसको भी पता चल जाएगा इन मामूली लोगों को ना सराखों पे बिठाने का अंजाम क्या होता है। अरे हसन, क्या हो गया तुम्हें? बताएं पप्पो, बताएं आप क्या बताना चाह रही थी? हसन, ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। एक बहुत पुराना गड़ा मुर्दा है जिसे ये दोनों जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में बोलती हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, आज इसकी बहन मिलने आई थी इससे और वो ये बता रही थी कि वो जो कमाल। किरण, बोलने दो बेटा, आपा को बोल। किरण जी, आपा बोले। अरे वो कमाल आधी रात को इसके कमरे में घुस गया था। ना जाने उसने इसके साथ कौन सी घटिया हरकत की है। अरे मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा जावेद। किरण तू बता, तू बता। किरण तुम बाद में बताना, पहले मैं इससे पूछ लूं। जवाब दो, जो कुछ भी फुप्पो कह रही है क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती हैं, छुपाई जाती हैं। और वो कमाल, हाँ, जो मंगनी से इनकार कर गया था मेरी बेटी के साथ, शादी से पहले से पसंद करता है वो इसे। किरण बोल मेरी बच्ची, बता ना, बोल। वो मामू साहब, मैंने जोया की बहन को बातें करते हुए सुना था। कमाल ने मुझसे मंगनी जोया के कहने पे ही तोड़ी है और इसके वालिद अभी वो कमाल के घर शुक्रिया भी अदा करने गए थे। कमाल ने बाकी रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने यहाँ आके वही सब बोला जो मैंने उसे बोलने को कहा था। कह रहा फजीला, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहू है। इससे पहले इस घर में बहुओं की चली है जो अब चलेगी। चलो इधर आओ, और खबरदार, अब इस घर में वही होगा जो मेरा फैसला होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो इस घर की बहू कहलाने के काबिल है? मामू साहब, ये सारी मेरी गलती है, मुझे सब नहीं बताना चाहिए था। बेटा, इस घर को तुम जैसे फरिश्तों ने ही बचाया हुआ है, वरना पता नहीं क्या असर होता है इस घर का। बच्ची, हसन, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। यू नो मी इनसाइड आउट। और तुम अपने घर वालों को भी जानते हो। तुम जानते हो सब लोग कैसे हैं। इस सब के बावजूद मैंने फिर भी इनको दिल से एक्सेप्ट किया। और ये बात, हाँ, ये बात मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी। मुझे बस अभी ने कहा था कि तुम ये सब सुन के नाराज हो सकते हो। हसन, मेरी बात तो सुनो। अभी के बकौल मर्द इस मामले में बहुत तंग नजर हो सकते हैं। मुझे डर था कि तुम मुझसे बदगुमान ना हो जाओ,
इसलिए नहीं बता सकी। जोया, तुम्हारे अब्बी ने मुझे बताने से मना क्यों किया था? मैं क्यों बदगुमान होता? तुम्हारी हर बात पर यकीन करता रहा, तुम्हारी खातिर अपने बाबा अपनी फुप्पो से लड़ता रहा। शर तुम्हारा साथ दिया मैंने जोया, मैं बदगुमान क्यों होता बताओ मुझे। हसन, क्या बात है, क्यों आई हो? हसन वो मामू साहब बुला रहे हैं तुम्हें। उन्हें जाके कह दो हसन इस वक्त बिजी है। तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या मैं 2 घड़ी अपने शौहर से बात भी नहीं कर सकती? अगर तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें ये बात समझ आती ना। हसन इस वक्त बिजी है, वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, समझी? जोया, दिस इज इनफ। सॉरी करो इससे। क्यों? क्या उसने इल्जाम लगाने के बाद मुझसे माफी मांगी है? इसने सिर्फ अपने कानों से सुना है, पर कुछ लोग अपने दिल से भी सुनते हैं हसन। अगर तुम इसी तरह इन लोगों की बातों पे एतबार करते रहे तो कल को बाजार की गाली पे भी यकीन कर लोगे। तुम यहां क्यों खड़ी हो अभी तक? निकलो यहां से। मैं हसन को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आर यू इवन इन योर सेंसेस किरण? ये मेरा शौहर है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि दखल अंदाजी क्या होती है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना क्या होता है? मुंह उठाए और अंदर चली आई। करोगी तो वही ना जो अपनी माँ से सीखा है, हर चीज पे कब्जा। कब्जा माफिया हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारा ये कब्जा रहने नहीं दूंगी ज्यादा देर। शौहर है ये मेरा, तुम्हारे बाप का माल नहीं कि। खबरदार! खबरदार! अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला, तुम्हारी जुबान निकाल दूंगी मैं बाहर। तुम सुन रहे हो? ये क्या बातें कर रही है मुझसे? हसन वही सुनेगा जो उसकी बीवी उसे कहेगी, वही सही है। और आइंदा ना तुम अपनी हद में रहना। ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूं, और इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगी। जोया, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ? किरण को हमारी फिक्र है, इस घर की फिक्र है। उस पर ठोस जमाकर तुम मेरे सामने उसकी तौहीन कर रही हो, और यह गलत है। बजाय इसके कि तुम डिस्कस करो, और तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो सिर्फ इस वजह से कि उसने हमें यह बात बता दी। हैरत मुझे इन पे नहीं, तुम पर हो रही है। तुम भी इन्हीं जैसे हो। आई ट्रस्टेड यू हसन, आई ट्रस्टेड यू ब्लाइंडली। एग्जैक्टली, मैंने भी तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ही किया था, और तुमने मुझे ही अंधा साबित कर दिया। जोया, हसन प्लीज जाने दो, मेरी वजह से नहीं। किरण, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया तुमने, समझी? सोया, तुम अपने बाप के घर से जो लेकर आई हो ना, अगर वो वाकई बेस्ट है तो अपनी गलती पर किरण को मत सुनो। अपना सामान उठाओ और इस घर से जाओ। ये तुम इसकी वजह से कह रहे हो ना? तो इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, तुम चली जाओ इस घर से। हसन, जोया प्लीज, डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट्स बेटर इफ यू लीव। लेकिन मैं बीवी हूं तुम्हारी हसन, मेरा एतबार करो। जब किसी का एतबार टूटता है ना, तो कुछ बाकी नहीं रहता। मैं जा रहा हूं, जब वापस आऊं तो तुम घर में नजर ना आओ। इस कमरे में वार्निंग तो तुम्हें महंगी पड़ गई। निकलो यहां से।